अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? से उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे, सब कुशल मंगल होंगे, सब बेहतरीन होंगे। जैसे कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको, जितनी मैं हो सकता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू के ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या इस टाइम करंट मार्केट चल रही है, क्या उसके पॉइंट्स हैं, क्या नहीं हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है जॉब्स के। अगर कोई बंदा यहाँ पे जॉब लेना चाहता है या जॉब करना चाहता है, जो कि राइट नाउ इन ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली आ चुका हुआ है पर्थ के अंदर, जो जिस तरीके से मैंने जॉब हासिल की और जिस तरीके से जो मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और उम्मीद करूँगा कि भाई उसको इस्तेमाल करके जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, उनको कोई फ़ायदा हो सके। जो भी लड़का लड़की जहाँ से भी आ रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और उनको उस चीज़ का फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले अगर इसको मैं समराइज़ आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने देखना है कि भाई आप किस फील्ड में हैं और आपकी स्पेसिफ़िक नीश आपने एक चूज़ कर लेनी है। फ़र्ज़ किया मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी एक स्पेसिफ़िक नीश चूज़ करनी है। आई वुड से कि भाई मैं मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हूँ। मैंने उस नीश को चूज़ करके और मैंने उसके अकॉर्डिंगली मैंने फिर ये देखना है कि कौन कौन सी फैक्ट्री, कौन कौन सी इंडस्ट्री उसके अंदर लाई करती है। अब ये नहीं हो सकता कि भाई मैं मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हर जगह पे अवेलेबल होगा पर्थ के अंदर। सिमिलर इस तरह जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर की बात करूँ या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करूँ, तो वो कुछ ये स्पेसिफिक नीश के लिए कुछ इंडस्ट्रीज़ काम कर रही होती हैं और कुछ काम कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को आपने सबसे पहले अपनी नीश चूज़ करनी। और जो मेन थिंग जो हमारी स्टैंडर्ड सीवी पाकिस्तान में चलती है, फ़ोटो वाली या कुछ ऐसा कि जिसके अंदर हम अपनी तस्वीर लगा देते हैं और सीवी हमें प्रॉपर बनानी नहीं आती है और हमारी सीवी 5-5, 6-6 सफ़ों की होती है, वो यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की स्पेसिफ़िकली एक स्टैंडर्ड जो है वो सीवी है। उसका टेम्पलेट आपको इंटरनेट से मिल जाएगा कहीं से भी। वो सिंपल होती है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी आपने जो पंजाबी जी कहते हैं फुल बूटे नहीं लाने, ठीक है। फुल बूटे लाओगे तो फिर वो भी फुल बूटे ला के ना थोड़ी सी भी डस्टबिन में सट देंगे, ठीक है। कलरफुल नहीं होती है, सिंपल वर्ड की एक शीट होती है। सीवी का मैक्सिमम रूल ये होगा कि आपकी सीवी 2 पेज से एक्सीड ना हो। ये आपका बेसिक रूल है जॉब के लिए कि आपका फ़र्ज़ किया 10 साल का भी एक्सपीरियंस है, 15 साल का भी एक्सपीरियंस है, इट डजेंट मैटर। आपकी सीवी 2 साल से 2 पेज से एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। और जो आपके मोस्ट रिसेंट जो आपका एक्सपीरियंस होंगे ना, सिर्फ आपने वो लिखने हैं। आप एक ओवरऑल एक लाइन शो कर दोगे आप अपनी समरी के अंदर कि दैट आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस 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 दिस। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई आइदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब और नॉट, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो चलेंगे। अब सबसे मेन चीज़ पे आते हैं कि जॉब लेनी कैसे है। जॉब लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप जो थ्योरेटिकल तरीका है उसके मुताबिक चलेंगे, आप अप्लाई कर दें लिंक्डइन पे, सीक पे, इंडीड पे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मोस्टली जो मैंने फील किया है वो मोस्ट एक्टिव जो प्लेटफॉर्म है वो सीक का। सीक के अकॉर्डिंगली अगर आप सीक पे देखेंगे तो 90% जो जॉब हैं वो सीक के ऊपर अप्लाई की जाती है। जो लोकल इंडस्ट्री है, अगर मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की लोकल इंडस्ट्री की बात करूं तो वो ज़्यादातर सीक के ऊपर अपलोड करती है। एज अ प्राइवेट एडवर्टाइज़र भी करेंगे और एज अ अपनी कंपनी का नाम भी शेयर कर देंगे, बट मोस्टली दे आर ऑन सीक आई वुड से। और उसके बाद लिंक्डइन आता है। लिंक्डइन बेसिकली आई वुड से कि भाई अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया, फिर आपके लिए लिंक्डइन वो आपको सूटेबल रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई आप ये तो आपका हो गया थ्योरेटिकल तरीका। और दूसरा तरीका क्या जो मेरा है, जिसके अकॉर्डिंगली मैंने जॉब ली यहाँ पे, वो ये है कि आपने जॉब अप्लाई करनी है। जॉब अप्लाई करने के बाद उसकी एक लिस्ट बना लेनी है कि आपने इस कंपनी में इस जगह पे ये उसकी लोकेशन है इंडस्ट्री की, आपने यहाँ अप्लाई किया। और जब आप ये अप्लाई कर लोगे, आपका दूसरा स्टेप ये होगा कि आप ट्रैक डाउन करोगे कि उस कंपनी के कोर पर्सन्स कौन सा है। वो आपको लिंक्डइन से भी मिल जाएंगे, वो आपको कंपनी की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, कंपनी की वेबसाइट से आपको उनकी ईमेल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब वो आपको कंपनी की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे और वो भी आप वहाँ से भी ना उसको देख लेंगे। इसके अंदर तीसरा स्टेप ऐड ऑन जो मैं करता था कि मैंने जिस कंपनी में अप्लाई किया और जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की वाइल डूइंग और जॉब हेयर, जब मैं यहाँ पे 2 साल पहले आया था, मैं और जॉब करते हुए मैं वहाँ पे पहुँच जाता था
कि भाई अच्छा ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था और वहाँ का जो HR या जो भी सीनियर पर्सन मैंने शॉर्ट लिस्ट किया होता था मैं उसको अप्रोच करता था। द गुड थिंग अबाउट दिस एफर्ट इज़ कि भाई वो आपको प्रोएक्टिव समझते हैं। मेरे 3 से 4 इंटरव्यूज़ जो लाइक एक हाईली फर्म्स में थे और एज अ सीनियर पोजीशन पे थे, वो सिर्फ इसी बेस पे हुए इन द स्टार्ट कि भाई मैंने प्रोएक्टिवनेस शो करवाई और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने उनके मत्थे जाके बच गया कि भाई मैंने कहा कि मुझे जॉब चाहिए। आप जिस भी कंट्री से आ रहे हो, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का है, इट डजेंट मैटर एनी मोर। मैं जब दुबई से आया था मेरे पास दुबई का भी और पाकिस्तान का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, लेकिन यहाँ पे आके मुझे ज़ीरो से फिर स्टार्ट करना पड़ा। उसकी रीज़न यही थी कि भाई जब आप यहाँ पे आते हो, यहाँ की इंडस्ट्री डिफरेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट है और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो आपको ट्रेन करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप ट्रेन हो जाते हो यहाँ पे, दे विल मेक श्योर कि भाई आप उनके साथ कंटिन्यू करें। ये एक मैंने फील की है इनके साथ ये एक चीज़ कि भाई ये मेक श्योर करते हैं कि भाई आप इतनी जल्दी छोड़ ना जाओ, ठीक है, आप उनको लाइक डिच ना करो, कुछ ऐसा ना करो। और जो मैंने लाइक 2 साल हो गए मेरे जॉब करते हुए, तो मैंने ये चीज़ फील की है कि एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म इनके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे मुल्कों की तरह नहीं है, इवन ये कि दुबई की तरह भी नहीं है कि भाई आपके अगर 8 घंटे आपके दिन के, आपने 8 घंटे ही काम करना है, नो ओवर टाइम, नथिंग एल्स, जस्ट हैव टू शो अप ऑन योर राइट टाइम और उसके बाद आपने फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने चले जाना है, ठीक है। अब ये चीज़, अब जो मैं कहता हूँ कि बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, इंडिया में बैठा हुआ है, बांग्लादेश में बैठा हुआ है, अब उसने अप्लाई करना है, वो अपनी CV के ऊपर यह लाजमी मेक श्योर करे कि भाई मेक श्योर करे कि भाई और मेंशन करे कि भाई वो ऑन शोर नहीं है। जब वो उसको मेल करेंगे, दे शुड नो अबाउट कि भाई अब फ़र्ज़ किया है कि वो आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं और आपको कहते हैं कि भाई इंटरव्यू के लिए आओ, और आप इंटरव्यू पे आ ही नहीं सकते क्योंकि आप ऑफ शोर बैठे हुए हो, तो उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके लाइक फ्यूचर के अंदर कि भाई फ़र्ज़ किया कि भाई आप उस कंपनी से ही वो समटाइम्स आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं दैट यू आर अ लायर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि आप में अगर ऑन शोर हैं तो ऑन शोर आपने लिखना है CV के ऊपर, अगर आप नहीं हैं तो आपने ये भी मेंशन करना है कि भाई इन अ फ्यूचर आई नीड अ स्पॉन्सरशिप और समथिंग लाइक दैट। और स्पॉन्सरशिप की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ख़ुद उस चीज़ को परसू करती है कि भाई आप स्पॉन्सर वाली साइड पे जाओ, बजाय इसके कि भाई आप इनका जो स्टैंडर्ड वो एक प्रोग्राम है जिसमें 491, 190 या फिर और भी डिफरेंट 189 आ जाता है जी, ये सारे लाइक गवर्नमेंट बेस्ड इमिग्रेशन के जो पाथवेज़ हैं ये वो हैं। अब वीडियो को शॉर्ट करता हूँ और आपको जस्ट लाइक ओवरकम देने के लिए आपको इस चीज़ को बता देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप शुड बी मेक योर सीक प्रोफाइल, मेक योर CV बेटर। अपनी CV को अच्छा बनाएं, 2 पेजेस से आपकी ज़्यादा CV ना हो और CV आपकी सिंपल हो और उसके अंदर मोस्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो आपकी CV का। सेकंड थिंग, आपने जब भी अप्लाई करना है उसको शॉर्ट लिस्ट करनी है ताकि आप उस चीज़ को ट्रैक डाउन करें कि आपने किस कंपनी में कब और किस टाइम अप्लाई किया, तो आपने उनको, ताकि आप दोबारा उनको मेल कर सकें, HR को मेल कर सकें और ये आपको रिप्लाई करेंगे। आप अगर उनको मेल करते हैं कि भाई मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया था, इस डेट को अप्लाई किया था, व्हाट्स वाज द स्टांस ऑन दैट वन, तो वो आपको रिप्लाई करेंगे आइदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट, और आइदर यू आर जस्ट लाइक ओवरलुक्ड। उसके अलावा लास्ट थिंग, अगर आप ऑन शोर हो, ट्राई टू गो देयर। अगर वहाँ पे आप देखते हो कि भाई कोई आपको ऐसी जॉब नज़र आई है कि विच यू थिंक दैट इज़ रेलिवेंट टू यू, मुँह उठा के चले जाओ। मैं आप लोगों को यही कहूँगा, मेरे सर्कल के अंदर जितने भी लोगों को जॉब मिली, हम सबको सेम इसी ट्रिक के ऊपर जॉब मिली कि हम जहाँ पे अप्लाई करते थे, हम भाई अगले दिन वहाँ पे पहुँच जाते थे और हम भाई इस चीज़ को मेक श्योर करते थे कि भाई हमारा इंटरव्यू उसी दिन हो, क्योंकि ये यहाँ के टैक्टिक्स हैं, आपको ये सीखने पड़ेंगे यहाँ पे आके। अगर आप ऑफ शोर हो वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है। ऑफ शोर के अंदर तो रूल्स ही डिफरेंट हो जाते हैं, हर चीज़ डिफरेंट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है ये आपको बड़ा फ़ायदा देगी आपको जॉब डेक करने के अंदर। बाकी अगर आपको जॉब से रिलेटेड या किसी किस्म की भी कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें या फिर मुझे ईमेल कर दें, तो ईमेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूंगा कि जो बेसिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं, बजाय इसके कि मैंने लाइक डेली ब्लॉग करता रहूँ या ऐसी चीज़ करता हूँ जिसका किसी को फ़ायदा ही कोई ना हो, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि ऐसी चीज़ें आपको इन्फॉर्म करता रहूँ और आपको बताता रहूँ कि जिसके अंदर आपको कोई फ़ायदा हो,
ताकि आप ऑस्ट्रेलिया में आके यहाँ पे अपनी लाइफ बेहतर कर सकें और यहाँ पे अपने आप को परसू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने यहाँ तक देखा है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।